हेलो डियर किड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं मंजू पांडे आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आई हूँ। वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों से संबंधित जानकारियाँ लेकर के आई हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप शुरू से और लास्ट तक ज़रूर देखना बच्चों, तभी आपको इसे वाइल्ड एनिमल से संबंधित जानकारी, रोचक जानकारियाँ प्राप्त होंगी। और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा वाइल्ड एनिमल है लायन, LION, लायन। लायन मीन्स शेर। तो बच्चों, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। शेर बिल्ली प्रजाति में आता है। क्या आप जानते हैं कि शेर दिन में ज़्यादातर समय सोकर गुजारता है। एक शेर का वजन लगभग 190 किलो तक होता है। और शेर क्या है, एक मांसाहारी जानवर है। शेर मांस खाता है। दूसरे जानवरों का जो मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी जानवर कहते हैं। तो ये तो थी हमारी जंगल के राजा शेर के विषय में जानकारी। अब दूसरा हमारा आता है बच्चों टाइगर, TIGER, टाइगर। टाइगर मीन्स बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। आप जानते हैं ना बच्चों, बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है। भारत में आज दुनिया की सबसे बड़ी बाघों की आबादी है। बाघ भी मांसाहारी जानवर है और यह भी बिल्ली प्रजाति में ही आता है। बाघ लगभग 63 यानी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। और भारत समेत बांग्लादेश, मलेशिया और साउथ कोरिया का राष्ट्रीय पशु भी बाघ है। जैसे भारत, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है भारत का, इसी तरीके से बांग्लादेश, मलेशिया और साउथ कोरिया का भी राष्ट्रीय पशु बाघ है। अब उसके बाद आता है हमारा तीसरा जो वाइल्ड एनिमल है वो है हमारा एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हाथी। बच्चों, आप जानते हैं हाथी को दुनिया के सभी धर्मों में पवित्र माना जाता है। हाथी की उम्र लगभग 100 वर्ष से अधिक होती है और हाथी शाकाहारी जानवर है। हाथी इकलौता ऐसा जानवर है जो कूद नहीं सकता और हाथी के सूंघने की शक्ति बहुत ही तीव्र होती है। हाथी जानवरों में हाथियों का दिमाग सबसे तेज होता है। उसके बाद आता है हमारा वुल्फ। वुल्फ मीन्स भेड़िया, WOLF, वुल्फ। वुल्फ मीन्स भेड़िया। बच्चों, भेड़िया जो है, भारतीय जो भेड़िया है वो कुत्तों की प्रजाति का सबसे बड़ा प्राणी है। भेड़िया कुत्तों की प्रजाति का प्राणी है। भेड़िया बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसके दांत बहुत ही तेज और नुकीले होते हैं और मजबूत होते हैं। भेड़िया बहुत ही सफल शिकारी होता है। उसके बाद आता है हमारा चीता, CHEETAH, चीता। चीता मीन्स चीता। चीते को चीता ही कहते हैं। बच्चों, चीता पूरी दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाला जानवर है। यह 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज़्यादा स्पीड से ये भाग सकता है। यह भी बिल्ली प्रजाति का ही जानवर है। यह शेर और बाघ की तरह दहाड़ नहीं सकता। जैसे आपने देखा होगा लायन और टाइगर जो है ये दहाड़ते हैं ना, तो जो चीता है ये उनकी तरह दहाड़ नहीं सकता है। ये भी मांसाहारी जानवर है। इसके बाद हमारा आता है बियर, BEAR, बियर। बियर मीन्स भालू। बच्चों, भालू को रीछ भी कहा जाता है। भालू अर्सिडी कुल का जानवर है। कौन से कुल का जानवर है ये? अर्सिडी कुल का जानवर है। सर्दियों में भालू अधिक सोते हैं। और कैसा जानवर है ये? एक स्तनपायी जानवर है। भालू अधिकतर मांस और मछली खाते हैं, लेकिन कुछ भालू पौधे और कीड़े भी खाते हैं। भालुओं की अनेक प्रजातियां होती हैं। उसके बाद बच्चों हमारा आता है डियर, DEER, डियर। डियर मीन्स हिरण। बच्चों, हिरण एक जो है बहुत ही सुंदर स्तनधारी जीव है और यह एक शाकाहारी जीव है। हिरण
स्वभाव से ही बेहद चंचल और दिखने में बेहद आकर्षक जीव हैं। हिरण की आंखें बहुत ही सुंदर होती हैं। हिरण के सींग बेहद मजबूत होते हैं। हिरण का शरीर भूरा और सफ़ेद इसका शरीर भूरा होता है और इसके शरीर पर सफ़ेद सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं हिरण के शरीर पर। उसके बाद हमारा आता है अगला वाइल्ड एनिमल जिराफ। GIRAFFE जिराफ। जिराफ बच्चों स्वभाव से बहुत ही शर्मीला जीव है। इसकी गर्दन बेहद लंबी होती है। गर्दन के साथ साथ इसकी जो जीभ होती है और टांगे होती हैं वो भी बहुत लंबी होती हैं। जिराफ भी ऊंट की तरह कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। जिराफ शाकाहारी जीवों की श्रेणी में आने वाला जीव है। यह भोजन के रूप में फूल, फल और पत्तियां खाता है। उसके बाद बच्चों आता है हमारा गोरिल्ला। GORILLA गोरिल्ला। गोरिल्ला बच्चों वानर प्रजाति में सबसे बड़ा और वजनदार प्राणी है। नर गोरिल्ला का वजन लगभग 180 किलोग्राम तक होता है और मादा गोरिल्ला नर से वजन में लगभग आधी होती है। गोरिल्ला एक शाकाहारी जानवर है। बच्चों क्या आप जानते हैं कि गोरिल्ला के जो हाथ हैं और उसके जो है पैरों से लंबे होते हैं। हाथ उसके पैरों से, पैर तो छोटे होते हैं, हाथ पैरों से ज़्यादा लंबे होते हैं। और गोरिल्ला के हाथ और पैरों में अंगूठा भी होता है, बिल्कुल मनुष्यों की तरह। जैसे हमारे हाथ और पैरों में अंगूठा होता है ना, ऐसे ही गोरिल्ला के हाथ और पैरों में भी अंगूठा होता है। उसके बाद बच्चों आता है हमारा फॉक्स। FOX फॉक्स। फॉक्स मीन्स लोमड़ी। लोमड़ी को बहुत ही चालाक और बुद्धिमान जानवर माना जाता है। लोमड़ी कुत्तों के परिवार का सदस्य है। यह अकेले में रहना पसंद करती है। इस जानवर का जीवन काल मात्र 10 या 12 वर्ष तक का ही होता है लोमड़ी का। लोमड़ी शिकार या भोजन के लिए रात में ही निकलती है और यह अकेले ही शिकार करना पसंद करती है। उसके बाद है बच्चों ज़ेब्रा। ZEBRA ज़ेब्रा। ज़ेब्रा बच्चों अफ्रीका के सुंदर जानवरों में से एक है। ये अफ्रीका में पाया जाता है। वास्तव में ज़ेब्रा काले रंग के होते हैं। जब हम वैसे उनको देखते हैं तो हमको ये लगता है शायद ये सफ़ेद रंग के और इनके ऊपर काली काली धारियां हैं, लेकिन नहीं, ज़ेब्रा काले रंग के होते हैं। बाद में इनके शरीर पर ऊपर से जो है सफ़ेद धारियां बननी शुरू हो जाती हैं। जिस तरह हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, आपको ये बात मालूम होगी कि हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, उसी तरह से ज़ेब्रा के शरीर पर भी बनी धारियों का जो पैटर्न है वो हर ज़ेब्रा के शरीर पर अलग अलग होता है। हम जैसे दूर से देखते हैं हमको लगता है कि सारे ज़ेब्रा एक जैसे हैं, लेकिन उनकी बॉडी में जो धारियां होती हैं उनका पैटर्न सबका अलग अलग होता है। अब बच्चों आता है हमारा मंकी। MONKEY मंकी। मंकी मीन्स बंदर। कुछ बच्चों बंदर अलग अलग प्रकार के होते हैं। बंदर बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कुछ बंदर जमीन पर रहते हैं, कुछ बंदर पेड़ों पर रहते हैं, अलग अलग तरीका खाना खाते हैं। ज़्यादातर बंदरों की पूंछ होती है। बंदरों को पालतू जानवर भी कहा जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग जिनको मदारी कहते हैं खेल दिखाने के लिए आते हैं, तो वो उनके पास बंदर और बंदरिया होते हैं ना, वो बच्चों को मदारी अपना खेल दिखाता है, तो वो लोग जो है बंदरों को पालते भी हैं, तो इस तरीके से उनको पालतू जानवर भी कहा जा सकता है। भारत में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे बंदर पाए जाते हैं और हमारे वहाँ तो बंदरों को वैसे भी पूजते हैं, क्योंकि क्या है कि हनुमान जी मान करके कई मंदिरों में बहुत सारे बंदर मिलते हैं, उनकी लोग पूजा करते हैं। बंदरों के प्रति लोगों के मन में आस्था है, वो उनकी पूजा करते हैं, उनको हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं। उसके बाद है आपका RHINOCEROS राइनोसेरोस। इसका मतलब बच्चों गैंडा। राइनोसेरोस का मतलब है गैंडा। गैंडा जमीन पर पाए जाने वाले जानवरों में हाथी के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्तनपायी जानवर है। सबसे बड़े तो जो धरती पर जीव पाए जाते हैं उनमें सबसे बड़ा है हाथी। हाथी के बाद है दूसरा नंबर है गैंडे का, और यह स्तनपायी जानवर है। गैंडे शाकाहारी जानवर हैं।
गैंडे की जो थूथन होती है ना, आगे से मुंह में निकला हुआ जो हिस्सा होता है, उसके ऊपर जो सींग जैसा होता है, आपने देखा होगा गैंडे के आगे नाक के पास ऊपर एक सींग जैसा होता है ना निकला हुआ, असल में वो सींग नहीं होता है बच्चों, वह हजारों मोटे और मजबूत बालों का एक गुच्छा होता है। यह कैटरीन नाम के एक पदार्थ से बना होता है जिससे हमारे नाखून बने होते हैं। हमारे नाखून जो हैं वो कैटरीन नामक एक पदार्थ से बने हुए होते हैं। उसी पदार्थ से जो है गैंडे की नाक के ऊपर जो थूथन पे जो सींग होता है, हमें सींग जैसा लगता है जबकि वो सींग नहीं होता है, उससे बना हुआ होता है। ये जब कभी टूट जाता है तो दोबारा जो है बढ़ जाता है। उसके बाद आता है बच्चों हमारा रेंडियर, REINDER, रेंडियर। रेंडियर बच्चों हिरण की ही एक नस्ल है। रेंडियर का रंग और आकार स्थान के अनुसार अलग अलग होता है। नर और मादा दोनों के सींग होते हैं। उत्तरी बर्फीले क्षेत्रों में लोग इन्हें पालते भी, ये ज़्यादातर जो है उत्तरी बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वहाँ लोग इन्हें पालते भी हैं, इनका दूध पीते हैं, इनका मांस भी खाते हैं, इनकी खाल के कपड़े और जूते बनाते हैं क्योंकि वहाँ ठंड बहुत होती है, तो उसकी खाल के कपड़े और जूते पहनते हैं। इन्हें स्लेज कहते हैं, बर्फ पर फिसल कर चलने वाला वाहन, उसको खींचने के लिए भी रेंडियर का जो है प्रयोग करते हैं। तो बच्चों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? वाइल्ड एनिमल्स से संबंधित ये आपको जानकारियाँ इंटरेस्टिंग थी ना, अच्छी थी? आपको कैसी लगी? आप मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए बच्चों, ताकि मैं आपके लिए आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए गुड बाय।